आप अपने जीवन का सही उद्देश्य जानने के लिए इस वीडियो पर आए होंगे और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जीवन का असली मतलब ना जानकर जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। हम आपसे बात गरुड़ पुराण की ही करेंगे और पूरे विस्तार से करेंगे। इतिहास से चले आ रहे हर रिचुअल्स की बात करेंगे, मृत्यु को आसान भाषा में समझाएंगे भी। लेकिन पहले थोड़ी सी बात एक मूवी की करते हैं। उस मूवी में हीरो का नाम था अपरिचित, जिसमें हीरो बुरे लोगों को कभी कढ़ाई में खौलते तेल में डाल देता था और कभी उन्हें जानवरों के आगे डाल देता था। लेकिन क्या उस फिल्म में गरुड़ पुराण के बारे में सब कुछ बताया गया? जवाब है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और सारी चीजें आपको इस गरुड़ पुराण में समझ आ जाएंगी। अब आप कह रहे होंगे गरुड़ पुराण तो मौत के बारे में है, तो इतनी डरावनी चीज के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं? और मौत के बाद इंसान के आत्मा का क्या होता है? तो दोस्तों, हम आपको मौत से डराने नहीं बल्कि आपका मौत का डर निकालने आए हैं। आपको बताने आए हैं कि कैसे हुई गरुड़ पुराण की उत्पत्ति, कैसे ये आम लोगों तक पहुंचा और किसी के मरने के बाद घर में इसका पाठ क्यों करवाया जाता है। क्या सच में यमराज डरावने होते हैं, या किन कामों को करने से आपको स्वर्ग या मोक्ष भगवान आपसे खुश रहते हैं, और भी न जाने क्या क्या सवाल। तो इन सब सवालों के जवाब हम आपको गरुड़ पुराण में देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार एक इंसान के घर में भूतों का वास हो गया। पहले तो उसे लगा कि कुछ यूं ही होगा, लेकिन जब चीजें और खराब होने लगी तब उसे समझ आया कि यहां तो भूतों वाला पंगा है। उसके पूरे घर वाले परेशान रहने लगे और आए दिन बीमार रहने लगे। कुछ दिन बाद जब घर से डरावनी आवाजें आने लगी तब उस इंसान को समझ आया कि खेल भूतों का है। वो भागा भागा तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक आया तो लेकिन उस भूत को पकड़ नहीं पाया। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं पकड़ पाया, तो इसका जवाब भी इसी गरुड़ पुराण में है। और जवाब यह है कि दरअसल वो बुरी आवाजों वाला कोई भूत नहीं, प्रेत था। जी हाँ, भूत और प्रेत में भी बहुत बड़ा अंतर होता है, जो हम आपको इस गरुड़ पुराण में बताएंगे और ये भी बताएंगे। साथ में मौत के बाद की पूरी यात्रा की कहानी भी सुनाएंगे, जो विष्णु भगवान ने गरुड़ देव को सुनाई थी। तो चलिए, देर किस बात की, चलते हैं समझने जीवन और उसके बाद की कहानी, वो भी इतिहास की मदद से। मैं हूं परमजीत सिंह और आप सुन रहे हैं हिंदुस्तान की जीवन बदल देने वाली विषय गरुड़ पुराण। इस सफर की शुरुआत करेंगे हम गरुड़ को जानकर। क्या आप जानते हैं कि लोगों के मृत्यु पर जिस गरुड़ का पाठ होता है, एक बार उसके हाथ अमृत कलश लग गया था, लेकिन उन्होंने उसे पिया नहीं बल्कि उसे देवताओं को दे दिया। लेकिन क्यों? क्या है वो सीख? दरअसल इसके पीछे एक सीख है जो गरुड़ ने पूरी दुनिया को दी थी, और वही सीख इंसान के मृत्यु पर उनका पाठ कर लोगों को बताई जाती है। क्या है वो सीख? इसे जानने के लिए आगे ध्यान से सुने। इस चैप्टर में हम जीवन की कुछ अनोखे विषय के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्रेत, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, वो कैसे संसार में रह जाती है और फिर दोबारा मां की कोख में वापस कैसे जन्म लेती है। किस तरह होता है आत्माओं या प्रेत का ये सफर। जब हिंदू धर्म को मानने वाले किसी परिवार में एक इंसान की मौत होती है, तब पंडित गरुड़ पुराण में लिखे हुए प्रेत कल्प या प्रेत खंड को पढ़ते हैं, जिसमें आत्मा के शरीर को छोड़कर जाने के सफर के बारे में डिटेल में बताया जाता है। और ये सब वैदिक रीति रिवाजों का एक अहम हिस्सा है। इससे पहले कि हम गरुड़ पुराण के इस सफर में आगे बढ़ें, हमें इस मृत्यु के ज्ञान को, इस मौत के बाद के सफर को हम इंसानों तक ले जाने वाले गरुड़ यानी कि उस बड़े ईगल के एडवेंचर्स कामों के बारे में जानना और उसकी तारीफ करनी चाहिए। गरुड़ के एडवेंचर्स आज से लगभग 3000 साल पहले गंगा नदी के मैदानों में वैदिक युग की शुरुआत हुई थी। और उस युग में गरुड़ को सुपर्णा नाम से जाना जाता था, और वो स्वर्ग के देवताओं द्वारा इंसानों को दी जाने वाली सेफ्टी और ज्ञान के मंत्रों को पुराणों में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा ने ही इस संसार को बनाया है और वही दुनिया में रहने वाले सभी जीवों के पितामह यानी कि ग्रैंडफादर है। ये इसलिए है क्योंकि ऋषि कश्यप का जन्म भगवान ब्रह्मा के दिमाग से हुआ था, और इन्हीं ऋषि कश्यप कई पत्नियों ने दुनिया में रह रहे कई सारे जीवों को जन्म दिया। 2 बहनें जिनका नाम कद्रु और विनीता था, उन्हीं से शादी करके ही ऋषि कश्यप सांपों और पक्षियों के पिता बने। कद्रु और विनीता एक दूसरे की राइवल्स या कहें तो कॉम्पिटिटर्स थीं। कद्रु ने ऋषि कश्यप से इतने बच्चे मांगे जिनसे पूरी धरती और आसमान भर जाए, जबकि विनीता ने सिर्फ 2 बच्चे मांगे जिनकी चमक से पूरी धरती, आसमान और उनके बीच की दुनिया जगमगा हो उठे। कद्रु ने लाखों करोड़ों सांपों को जन्म दिया,
और सांपों की मां बनी। दूसरी तरफ विनीता ने सिर्फ 2 अंडे दिए। कद्रू को डर था कहीं विनीता के बच्चे उसके बच्चों को गुलाम न बना ले, इसलिए उसने अपनी बहन विनीता को उसके 2 अंडों में से एक को तोड़कर देखने के लिए मना लिया। विनीता ने अंडे को जैसे ही तोड़ा, उसमें से एक मेलफॉर्म्ड, मतलब कि पूरा इंसान न बन पाया बच्चा अंडे से बाहर फिसला। जैसे गोधूली के समय धब्बेदार आसमान होता है, ठीक वैसा। उस बच्चे में कोई साफ जेंडर नहीं था, इसलिए उनको अरुण और उषा दोनों कहते हैं। अरुण जो कि मेल है और उषा फीमेल है। इस अंडे का बच्चा सूरज के जैसा चमकदार था। कद्रू को लगा कि दूसरे वाला अंडा इससे भी ज्यादा पावरफुल रच्छे श्रवा एक घोड़ा था जो समुद्र मंथन से निकला था और रोज वहां से गुजरता था। विनीता ने कहा कि ऊंचे श्रवा की पूंछ का रंग सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि ऊंचे श्रवा की पूंछ का रंग काला है, और अपने बात को साबित करने के लिए उसने अपनी आजादी को दांव पर लगा दिया। विनीता ने शर्त मंजूर कर ली, लेकिन वो हार गई। कद्रू ने अपने बच्चों की मदद और चालाकी से ये गेम जीत लिया था। दरअसल हुआ ये कि जब उच्च श्रवा गुजरा तो कद्रू के बच्चे जो सांप थे वो उच्च श्रवा की पूंछ से चिपक जाते थे और पूंछ दूर से काली दिखने लगती थी। इसी चालाकी से विनीता हार गई और कद्रू की दासी यानी कि सलेब बनकर रहने लगी। विनीता का बेटा गरुण भी इसी समय पैदा हुआ। विनीता और उसके बेटों को कद्रू के दासत्व यानी सलेवरी से आजादी सिर्फ अमृत से मिल सकती थी। अमृत जिसे पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है, जिसे जलसी से भरे देवताओं ने स्वर्ग में सेफ रखा था ताकि अमृत केवल देवताओं को मिले, किसी और को ना मिले। देवताओं के राजा इंद्र ने किसी को भी अमृत देने से साफ मना किया था, खास तौर पर अपने हाफ ब्रदर असुरों को। कहा जाता है कि आप इंद्रा से तभी कुछ पा सकते हैं जब आप उन्हें भी कुछ गिफ्ट दें। जैसे वैदिक रिचुअल में यज्ञ करते समय देवताओं को सोमरस चढ़ाया जाता है। गरुण ने अपने विशाल काय पंख फैलाए और उड़ते हुए स्वर्ग में पहुंच गए। वहां अपने तेज पंजों और नौकीली चोंच से उन्होंने सारे देवताओं को हरा दिया और अमृत को अपने कब्जे में ले लिया। गरुण खुद भी अमृत पी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि गरुण का मानना था कि उस चीज के पीछे नहीं पड़ते जो उनकी न हो। इस अच्छे काम या पुण्य की वजह से सारे देवताओं ने गरुण की रिस्पेक्ट की। गरुण ने सांपों को अमृत कलश लाकर दे दिया और अपनी मां विनीता को आजाद करा लिया। सांपों को अमृत कलश देने से पहले गरुण ने सांपों से कहा कि अमृत को पीने से पहले एक बार गंगा नदी में डुबकी जरूर लगा लेना। सांपों ने उनकी बात मान ली और जब वो अमृत पीने से पहले गंगा नदी में नहाने गए तो देवताओं ने अमृत कलश ले लिया और उसे वापस स्वर्ग ले गए। गरुण ने देवताओं को ऐसा करने से नहीं रोका। देवता अमृत कलश वापस पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने गरुण से एक वरदान मांगने को कहा। गरुण ने बिना किसी पाप का भागीदार बने सांपों को मारने का वरदान मांग लिया। इस पर देवता बोले कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब सांप गरुण का नेचुरल फूड हो, क्योंकि अपनी भूख को शांत करने के लिए की गई हिंसा पाप नहीं होती है। और इसी वरदान से सांप गरुण के नेचुरल फूड बन गए। गरुण के डर से सांपों ने धरती और उजाले को छोड़ दिया। वो सभी धरती के नीचे रहने लगे। नीचे रहने के कारण उन्होंने नागमणि को इल्यूमिनेट किया। सांप जितने पुराने होते उतने ही ज्यादा उनके फन उगने लगते और हर फन में निकलती एक नागमणि। इस मणि में किसी भी जिंदा चीज को मरने के बाद दोबारा जिंदा करने की ताकत थी, जिसे संजीवनी भी कहते हैं। जिस जगह पर अमृत रखा था वहां पर कुशा नाम की घास उगी थी। संजीवनी की शक्ति इस कुशा घास में भी समा गई, इसलिए घास काटने और उखाड़ने के बाद भी उगाती है और इसलिए भी कुशा घास का यूज वैदिक रिचुअल्स में किया जाता है। सांप भी इसी कुशा घास में लौटे, इसलिए उन पर भी इसका असर पड़ा। सभी सांप भी दोबारा जन्म लेते हैं, मतलब कि अपनी पुरानी स्किन को छोड़कर नई और ताजा स्किन उगाते हैं और जवान बने रहते हैं। गरुण के पिता ऋषि कश्यप ने गरुण के आसपास में लड़ रहे बढ़े विशालकाय कछुए और हाथी को खाने के लिए कहा। गरुण ने एक पेड़ की डाल को पकड़कर अंगूठे के साइज वाले बाल खिलिया रस्सियों को भी बचाया, क्योंकि पेड़ की डाल टूटने वाली थी। गरुण अब अपने जीवन के मकसद को समझना और जानना चाहते थे, इसलिए उनके पिता ऋषि कश्यप ने कहा कि भगवान विष्णु के पास जाओ और अपने सवालों के जवाब पूछो। विष्णु देवताओं के राजा इंद्र के छोटे भाई थे और वो इंद्र की तरह स्वर्ग के सुख नहीं भोग रहे थे, बल्कि दूध के ओशन, जिसे कशीर सागर कहते हैं, उसमें हजारों फन वाले आधि अनंत शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आधि अनंत शेष का मतलब है कि वो जो सबसे पहले से इस संसार में है और सबसे बाद तक रहेगा। ये सांप बहुत ही पुराने समय से था, जिसके अनगिनत फन और हर फन के ऊपर एक नाग मानी थी।
आदि अनंत शेष नाग ने अपनी मां कद्रू को बहन विनीता से दुश्मनी करने से भी मना किया था। ये बात भगवान विष्णु को बहुत अच्छी लगी। आदि अनंत शेष नाग को भगवान विष्णु इसलिए भी पसंद करते थे क्योंकि कद्रू और विनीता की तरह ऋषि कश्यप की दो और पत्नियां अदिति और दिति भी आपस में बहनें थीं, जिनके पुत्र देवताओं और असुर भी ऋषि कश्यप के ही बेटे थे। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध और दुश्मनी हुई तो भगवान विष्णु ने भी इसका विरोध किया था। भगवान विष्णु ने गरुण से कहा कि वो गरुण जी सारे सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन जवाब जान के बाद गरुण सपों के ऊपर अपना गुस्सा छोड़ दे और हमेशा के लिए भगवान विष्णु की सवारी बनकर उन्हें पूरे संसार में जहां वो चाहें ले जाए। अपने सवालों के जवाब जानने को प्यासे गरुण ने भगवान विष्णु की ये बात मान ली और इसी तरह गरुण को विष्णु के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। गरुण की सीख और उसकी दिव्यता को तो आपने इस एपिसोड में जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान इंद्र की गरुण से मुलाकात एक श्राप का नतीजा है जो उन्हें अपने स्वभाव की वजह से मिला था? कौन था वो जिसने भगवान इंद्र को श्राप दिया था और किस वजह से गरुण ने दुनिया को महानता का पाठ पढ़ाया था? क्या गरुण ने अपनी इस ज्ञान का इस्तेमाल संसार के भले के लिए किया जाने के लिए? सुनते हैं गरुण पुराण का अगला चैप्टर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।